नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अब हमारी आज की खास चर्चा देखने वाले हैं। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैसे मुद्दे पे, कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे ने सुरक्षा की कसौटी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे एक बार फिर से। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। सुरक्षा की कसौटी में जहां आज हम बात करेंगे पिपलौदी स्कूल हादसे के बारे में। जी हाँ, हादसा जो था बड़ा भयानक था, जिसमें 7 मासूम बच्चों की जान चली गई और कितनी जर्जर इमारतें हैं। एक ऐसी दुखद कहानी है जिसने प्रशासन और सुरक्षा मानकों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। योगेंद्र जोशी, पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आज हमारे साथ जयपुर के जुड़ गए हैं। इनसे इस पूरे मामले में चर्चा करेंगे। योगेंद्र जी का हम सबसे पहले स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले में योगेंद्र जी आप अपनी राय रखें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं योगेंद्र जी आपका। योगेंद्र जी, जिस हिसाब से देख सकते हैं, बड़ा ही दुखद हादसा कह सकते हैं सामने आया है। सबसे बड़ी बात सुरक्षा की कसौटी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपके क्षेत्र में बड़ा ही लंबा अनुभव है, बड़े करीब से आपने चीजों को देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग ने जून जुलाई में जारी सुरक्षा जांच आदेशों को लागू करके इस घटना को टाला था या टाल सकती थी? मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं, शिक्षा विभाग ने 14 जुलाई को स्कूल भवनों के जांच हेतु आदेश तो दिए थे, लेकिन जिला प्रशासन की सख्ती ने स्कूल जर्जर की स्थिति जो है बद से बदतर बना दी। क्या कहना है इस पूरे मामले में आपका? क्या इसमें दोषी कौन है? देखिए ऋतिका जी, स्कूल के ही भवन नहीं, जितने सरकारी भवन है जो ग्रामीण इलाके में है, जैसे संविदा कर्मी है, पुलिस थाने हैं, पुराने जर्जर हुए थाने हैं, चिकित्सालय हैं पुराने जिनकी छतें टपकती है। तो इस प्रकार की जो भवन है, जो हमारे भवनों के ऊपर एक लंबे समय से किसी ने काम नहीं किया। और कारण क्या है उसका कि हमारे यहाँ 5 साल एक सरकार आती है, फिर उसके बाद वो चली जाती है। अब ये सरकार आई है तो ये पिछली सरकार के ऊपर दोषारोपण करने के साथ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये घटना हो गई। मेरा मानना ये है 2023 में इस स्कूल को ठीक करने के लिए पैसे दिए गए थे, करीब 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए होंगे, ऐसा मुझे अंदाजा है। तो उस स्कूल के उस समय में जो प्रिंसिपल थे, जो उस समय में प्रधानाचार्य थे, जो उस समय में ठेकेदार थे, जो पंचायत समिति थी या समिति के जो सदस्य थे या सरपंच थे या जेईएन जिन्होंने एमजी भरी थी उसकी, उन लोगों को दोषी ठहराया जाना चाहिए था बनिस्पत इसके की जो वर्तमान में पदस्थापित है उनको निलंबित कर दिया। मैं कह रहा हूं आपको कि ये चीजें कब होती हैं जब सिर के ऊपर आ जाती हैं। आप देखिए नेशनल हाईवे अजमेर रोड, क्या हुआ इसमें? ये जो डिवाइडर कटे हैं वो जब दुर्घटना हो गई, इतने मर गए, उसके बाद ठीक कर रहे हैं। इसी प्रकार से सड़कें जिनके अंदर गड्ढे हो रहे हैं, जब वहां कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको ठीक करते हैं। इसी प्रकार से बसें, जो पुरानी बसें चल रही है, कंडम बसें हैं, जिनको आरटीओ जो है चेक नहीं करता, उनका फिटनेस चेक नहीं करता। कारण ये है हमारे देश के अंदर जो शासन चलाने का तंत्र है वो राजनीतिक तंत्र है, और ये इसलिए बनाया गया था कि इसमें पंच से लेकर सरपंच, प्रधान, एमएलए, एमपी ये भ्रष्टाचार पर निगरानी रखेंगे, इसलिए इस तंत्र को जारी किया गया, राजतंत्र को हटा के। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए इस प्रकार की कार्रवाई हुई है जहां पर 2023 में पैसे दिए गए हैं और उसकी रिपेयरिंग सही नहीं हुई है, तो बताइए वर्तमान प्रधानाचार्य क्या छत में घुस के देखता? जिम्मेदारी थी ये? मेरा समझ नहीं आती। जी जी, जिनकी जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जी, मैं आपका पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और आपने सही कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगी सर आपसे कि बड़ी ही लचीली कानून व्यवस्था है। एक दूसरे के ऊपर कहते हैं ना, पल्ला झाड़ने वाली बात है, तुम्हारा मेरे वाले करने वाली, जो यहाँ पर राजनीति कह सकते हैं शुरू हो जाती है। तभी मैंने कहा कि जिला प्रशासन की थोड़ी सी जो सुस्ती देखने को मिली है, क्योंकि पहले बताया गया था। एक अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी सर कि अगर बात करें, बच्चों ने ना पहले चेतावनी दी थी, उन्होंने बताया था कि भाई छत टपक रही है, कंकड़ गिर रहा है, पर उनकी जो बात थी उनको नजरअंदाज कर दिया गया था। एक तरह से कहा जाए कि मानव विद्रोही लापरवाही देखी गई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसमें जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मैं बात करूं सर, आपने ये भी देखा होगा कि शिक्षक जो थे वहां के बैठ के नाश्ता कर रहे थे, चेतावनी भी दी गई थी, पर उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया इस पूरे मामले को। जी योगेंद्र जी।
इस प्रजातंत्र में किसी की कोई जिम्मेदारी नियत नहीं की जाती, न किसी को सजा होती है, और अगर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है तो उस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि हमारी न्याय पद्धति कैसी है, हमारा पुलिस वर्किंग कैसा है। अब आप देखिए, बीएनएस की धारा है 105, वो धारा ये कहती है कि सरकारी कर्मचारी जो बिल्डिंग की जिम्मेदारी रखता है, जो सरकारी बिल्डिंग की ध्यान रखने का जिम्मेदार है, अगर वो उस समय में ध्यान नहीं रखता है तो वो संज्ञेय अपराध है, 6 महीने की सजा है, 5,000 रुपए जुर्माना है। दूसरा, अगर मान लीजिए वो अधिकारी जो लापरवाही बरतते हैं, जो नाश्ता कर रहे थे, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल जिनके अंदर में वो बिल्डिंग थी, उन अधिकारियों के खिलाफ धारा 290 बीएनएस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। ये बहुत जरूरी है। आप देखिए, 304 आईपीसी में 105 हो गया, जिसके अंदर आजीवन कारावास से 10 साल की सजा है, और 290 बीएनएस हो गया जिसमें 6 महीने की सजा है, जिसमें जिम्मेदारी है। तो मेरा ये कहना है कि जो अधिकारी और कर्मचारी, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे वो जेईएन हो, उन दोनों के खिलाफ 105 बीएनएस, 290 बीएनएस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। मेरी जानकारी में है कि इस प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ होगा, क्योंकि होता तो अखबार में आ जाता। बिल्कुल, आप जिस तरीके से समझाना चाह रहे हैं चीजों को, जिस तरीके से अपना नजरिया व्यक्त कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आपकी आवाजें नहीं, ये देश भर से आवाजें उठ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि हैरत की बात है सर, देखा जाए बच्चों ने अवगत कराया था कि भाई ऐसी ऐसी चीजें, कंकड़ गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, बालू गिर रहा है, और सबसे बड़ी बात है उनकी अवगत कराने के थोड़ी ही देर बाद जो है वो छत गिर जाती है, लोग बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे हैं। कह सकते हैं अपनी मोटी रकम सैलरियां सिर्फ उठाने से मतलब है। मैं थोड़ी बजट की बात कर लेती हूँ आपसे, हम बजट की बात कर ही रहे थे। करीबन शुरू में आपने कहा, मैं आपको बता दूं, करीबन 4.28 करोड़ रुपए के मरम्मत बजट जो कहते हैं वित्त विभाग की ओर से जो है फाइल अटके रहने के कारण था, ऐसा बताया जा रहा है। क्या मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये भ्रष्टाचार की पहचान नहीं है कहीं ना कहीं? अगर मैं बात करूं आपसे प्रणालीगत तौर पे, मरम्मत के लिए बजट तो दिया गया था, लेकिन फाइलें जो थी वो सब लंबित थी, प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इस प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है ना, वो इतनी ढुलमुल व्यवस्था है कि जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। आप देखिए, कोई कमीशन के मामले में अटका देगा, कोई कैसे अटका देगा, आप बताइए। बिल्कुल लो टेंडर, जो टेंडर होता है, मान लीजिए 2,000 रुपए का टेंडर है, तो उसको लो से लो करके 1,500 रुपए में ले आएंगे। फिर उसके बाद भी उस टेंडर में जो कमीशन खाया जाता है, जो जेईएन, एईएन, पंचायत, सरपंच, मतलब कमीशन जो खाया जाता है, उस कमीशन के आधार पर आप देखिए, उसमें 1,000 रुपए में कोई चीज बनती है तो उसमें चूना, भाटा, रेत, सीमेंट कितनी लगेगी? वो तो रेत से ही बना हुआ था पूरा का पूरा, उसमें सीमेंट किसी ने लगाया नहीं था। और जितने बच्चे बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कल भी 2 स्कूलों के फोटो थे जिसके अंदर सीमेंट गिरा हुआ था ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे कह रहे हैं कि हमें डर लगता है। बिल्कुल, इस तरह की खबरें कल जब से ये हादसा हुआ है, काफी सारे जो खबरें इससे रिलेटेड भी आ रही हैं। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। आए दिन खबरें सर हम योगेंद्र सर देखते ही रहते हैं कि घुटनों घुटनों तक पानी भरा है, बच्चे ऐसी मौसमी बीमारियों में जा रहे हैं, और इस तरह की जर्जर जो अवस्था में संरचनाएं हैं, बहुत बड़ा जोखिम है कहीं ना कहीं। संरचना की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपने देखा होगा कि 30 साल पुरानी जो बिल्डिंग है सर बताई जा रही है, स्कूल की बिल्डिंग बताया जा रहा है 1994 करीबन की है। तो इस तरह इतनी पुरानी संरचना थी, ढांचा था, तो इसको सुरक्षा की सूची में क्यों नहीं डाला गया? आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ऐसी सूची में नहीं डालना चाहिए था? क्या लगता है आपको, ये हादसा टल सकता था सर? ऋतिका जी, ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है, आज से 200-300 साल पुरानी बिल्डिंगें चल रही हैं, और हम 20 साल पुरानी बिल्डिंग को ही हम कहते हैं कि ये कंडम हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे कहीं न कहीं काम करने के तरीके में लापरवाही है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जारी रखिए सर। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप देखिए अहमदाबाद की घटना हुई जिसमें एरोप्लेन खाक हो गया। आप देखिए, उसके बाद भी कल एक एयर इंडिया के एरोप्लेन की जो सामान रखने की डिग्गी है, उसका दरवाजा खुला रह गया, हवाई जहाज उड़ के चला गया ऊपर, फिर वो वापस नीचे लेके आया।
योगेंद्र जी, ये पहली घटना नहीं है। योगेंद्र जी, ये पहली घटना नहीं है। निश्चित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, ये पहली घटना नहीं है योगेंद्र जी। आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी विमान दुर्घटना के बाद भी, उसके बाद भी इतने सारे इंसिडेंट्स फ्लाइट से रिलेटेड ही आए, जिस प्रकार से आप इंसिडेंट्स बता रहे हैं हमें। जी, जारी रखिए। मैं इसी में कह रहा हूँ ऋतिका जी के आप देखिए, एरोप्लेन को देख लीजिए, हेलीकॉप्टर को देख लीजिए, बिल्कुल। अभी भी दो काफी सारी घटनाएं घटनाएं हो गई हैं। जिसके अंदर कभी इंजन में आग खराबी आ रही है, हवाई जहाज चल रहा, आग लग गई उसके अंदर। इंजन फेल हो मेरा गया। कहना यह है कि किसी की जिम्मेदारी तो तय होगी। ये चीजें, घटनाओं का तो वर्णन आ जाता है अखबार में, टीवी चैनल पे आ जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है, लेकिन सरकार ने किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? बड़ा सवाल। देखिए, आज से अहमदाबाद की जो घटना हुई है उसमें कौन जिम्मेदार है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, पायलटों के सिर के ऊपर वो डाल करके ये इतिश्री करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मर चुके हैं। आप देखिए, आगरा रोड में क्या हुआ, दो टैंकर आपस में टकराए। लापरवाही किसकी? एनएचआई की लापरवाही है, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी किस पे डाली? दोनों पेट्रोल बिल्कुल बिल्कुल। तो कारण ये है, हमारे यहाँ बच्चों भाई के तांगे में बैठते हैं और इसी वजह से इस प्रकार की लापरवाही होती है। मैं तो बताऊं आपको, कोटा में कॉमर्स कॉलेज है, पानी टपकता है उसमें, मैंने देखा है आंख से। बीकानेर का डूंगर कॉलेज में जहां मैं पढ़ता था, मैं समझता हूं कि जब मैंने 25-30 साल पहले पढ़ाई की थी, वहां की स्थिति क्या होगी, वहां वो बिल्डिंग आज भी मौजूद है, लेकिन जब उनमें पानी टपकता था तो आज स्थिति क्या होगी? आप गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी, वो पानी टपकता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि जर्जर इमारतें हो गई है, लेकिन इनके लिए मात्र कोई कमेटी बनाना और कमेटी की रिपोर्ट लेना ही तो नहीं है। इसका जो पैसा जारी होता है उस पैसे को तुरंत सही जगह लगाना, और इंजीनियर्स की कमेटी बनाए ताकि बिल्डिंग का रख रखाव चेक करे। और अगर वो रख रखाव, आप बताइए हेडमास्टर कैसे चेक करेगा कि ये बिल्डिंग? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल जेईएन करेगा, पीडब्ल्यूडी करेगी। बिल्कुल सही है। आपने कहा कि स्कूल मास्टर क्यों चेक करेगा, और वो उसका काम भी नहीं है सर। करोड़ों रुपए आवंटित किए जाते हैं, बजट घोषणाएं बड़ी बड़ी होती है, राजस्थान की बात कर ले, देश की बात कर ले, बजट घोषणा होती है। पर सही आपने जो एक शब्द इस्तेमाल किया कि भ्रष्टाचार का ये जो खेल है, यही जिस तरीके से पनपता जा रहा है। वरना आपने बिल्कुल जिक्र किया कि आप अपने स्कूल के समय की बात कर रहे हैं, जो अभी तक वो इमारतें जो है चली आ रही है, मजबूत है। पर सही एक तरह से एक ये पॉइंट है कि सिर्फ अगर हम बात करें 25-30 साल पुरानी जो बिल्डिंग की अगर बात करें, जिस तरह से भरा गई कल, ये बहुत बड़ी खबर है। और एक ये सवाल भी उठता है कि अभी भी इस घटना से सरकार को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की काफी सारी बिल्डिंग्स है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक गलियारों में भी एक कह सकते हैं कि सर हलचल तेज हो गई है। वो कहते हैं ना कि पलड़े वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी कि इसकी टोपी उसकी, उसकी टोपी उसके सर। राजनीतिक गलियारों में भी तेज हो गए, लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए ऋतिका जी, मैं राजनीति में नहीं पड़ता। राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। जो अभी की सरकार है वो कह रही पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पिछली सरकार कह रही कि 1.5-2 साल से आप बैठे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। तो कारण ये है कि राजनीतिक दल तो आते जाते रहते हैं, इन नेताओं का कुछ नहीं है। ये इस्तीफा भी दे देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। हमारे यहाँ जिम्मेदारी नहीं है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट शासन चलाते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल राजनेता करते हैं। लेकिन जब हमारे राजनेता भ्रष्ट हो गए तो ब्यूरोक्रेट्स उनके कंट्रोल में कैसे होंगे? मुझे बताइए। अब ये बिल्डिंग बनी थी तो बिल्डिंग की चेक करने वाला अधिकारी कौन है? उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। पुल गिर जाते हैं, अभी गुजरात के अहमदाबाद में पुल गिर गया, जो पुराना पुल था। लेकिन बताइए किसकी जिम्मेदारी निश्चित की? कुछ जिम्मेदारी निश्चित नहीं की। मरने वाले मर गए, लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देख लीजिए, आज कल परसों बच्चों की डेथ हुई है, ये 2-3 दिन ये टीवी चैनल पे चलेंगे, अखबार पे चलेंगे, फिर इनके ऊपर इनको 10-10 लाख रुपए दे दिए। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रही थी कि मुआवजे की बात पे बात को कहीं ना कहीं रफा दफा कर दिया जाता है। मिल जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि नौकरी मिल जाएगी और फ्री, मतलब किसी को कोई चिंता नहीं है, मरने वाले मर जाते। जब तक इनके बच्चे, राजनेता के बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे इस प्रकार के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे,
तब तक ये समस्या जमीनी हकीकत से वास्ता नहीं होगा इनका। बच्चे तो 5 स्टार स्कूल में पढ़ते हैं। जी जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। आपको पॉइंट जो है ये है कि जमीनी हकीकत से इनको वास्ता करना पड़ेगा। जब इनके बच्चे इस तरह के स्कूल में आके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियों से इनका वास्तविकता होगा। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आपने अपना नजरिया शेयर किया सर, आपको बहुत काफी क्षेत्र में अनुभव रहा है, आपका करीबी चीजों को आपने देखा है। आज की चर्चा के लिए फिलहाल योगेंद्र जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और हम चाहेंगे फिर किसी चर्चा में साहब आपसे जरूर मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपना मत रखने के लिए। आज हमारे साथ थे योगेंद्र जोशी जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय व्यक्त की है। देखिए, कुछ भी कहे, अगर हम बात करें कांग्रेस नेताओं की, अगर हम बात करें तो सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। सबसे बड़ी बात है, कहा जा रहा है हत्या करार दिया जा रहा है। मैं पार्टी की बात कर रही हूं, जो बयानबाजियां सामने चल रही हैं। मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की है और मुआवजे की बात को स्वीकारा, संविदा नौकरी की घोषणा भी की है। तो आज पूरी चर्चा में हमने देखा कि किस तरीके से आज की चर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि ये केवल अचानक घटी घटना नहीं है, दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों की अनदेखी थी, प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा मानकों की उल्लंघन थी। इस हादसे ने एक बार फिर याद दिला दिया है कि बचाव नहीं, रोकथाम की जिम्मेदारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज से सुरक्षा, अगर ऑडियंस की हम बात करें, जवाबदेही पूछना या प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी। और इस तरह के पूरे किसी भी तरीके का कोई मामला सामने आए तो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे, बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, अपने बच्चों की बातों को नजरअंदाज ना करें। सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। आज की खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।